हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8A पे हम पहुंच चुके हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एंड वाई एज, इस तरह से है, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट द सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन वेयर एफ एक्स वाई इज कॉन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या गिवन है हमारे पास, एफ एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए वाई एक्स माइनस 1/3 वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई कॉन्वेक्स है या नहीं, चेक करने के लिए हमें हेसियन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स इस टर्म का -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस ए वाई, क्यों एक्स -1 का होगा तो 1। ठीक है, एंड यहीं से अगर मैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँ तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालें, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये हो जाएगा। देखो ये वाई दोनों टर्म, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, एक्स वाली तो वाई वाली टर्म के करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-1 को छोड़ा ए वाई को किया तो ए आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल स्क्वायर एफ ऑन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म तो हमारे पास हो जाएगी 0। ठीक है, हाँ ठीक है, ये टर्म हो जाएगी 0, ये हो जाएगी हमारे पास -2y। ठीक है, एंड प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम कैसे करें, सो हेसियन मैट्रिक्स हम बहुत सारे क्वेश्चंस में हेसियन मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है, एच इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स ये डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हेसियन मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास जो 1 इधर ए और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो देखो हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्वेक्स होता है तो इसके लिए हेसियन मैट्रिक्स विल बी सेमी पॉजिटिव या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट हमें चाहिए एफ एक्स एक्स, ये हम कहें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हेयर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 2। ठीक है, एंड सेकंड हमें चाहिए डिटर्मिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ एच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें डिटर्मिनेंट ऑफ एच इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 2y और हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2y, ये हमें चाहिए विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज y विल लेस देन इक्वल टू, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्सिटी कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ से कह सकते हैं द फंक्शन इज कॉन्वेक्स, द फंक्शन इज द कॉन्वेक्स इन द रीजन y लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।